हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 की आरंभ सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज का सेकंड टॉपिक जो है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस। इसके बारे में हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। लेकिन एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या जाना था। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि ईवीएस का क्या कंसेप्ट है और उसका क्या स्कोप है। इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी करी थी। इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस का लेक्चर देख सकते हैं। और जो आज का लेक्चर है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस। इसके बारे में डिटेल में हम आज देखने वाले हैं। इस टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसे देखने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट delhibytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट के 2 मॉक देखने को मिलेंगे। एक मॉक है जिसमें आपको फुल फ्लैज पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस होंगे 150 मिनट के लिए। टाइम मैनेज करने के लिए आप ये वाला पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसी के साथ आपको टॉपिक वाइज मॉक पेपर भी मिल जाएंगे, जिसमें हर एक मॉक में ये बताया गया है कि हर एक टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इन दोनों तरह के पेपर की प्रिपरेशन करके आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं और सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के मेन कंसेप्ट पे, जिसमें हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस क्या है प्राइमरी लेवल पे। पहले हम एक इन जनरल आइडिया ले लेते हैं कि क्यों बच्चों को ईवीएस पढ़ाई जाती है। फिर हम ये भी देखेंगे कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। अगर हम ईवीएस की बात करें, जैसे ही हम बच्चों को ईवीएस पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसके इमीडिएट सेल्फ यानी उसको उसके खुद से ही हम अवगत करवाते हैं। फिर धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ के उसकी फैमिली, नेबर, लोकेलिटी और कंट्री पर पहुंचता है। यानी जब बच्चे को ईवीएस पढ़ाई जाती है तो पहले उसको उसके सेल्फ के बारे में बताया जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी फैमिली और नेबर को उसके एनवायरनमेंट वाले सर्कल में इंक्लूड किया जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत से एग्जेक्टिव्स हैं जिसमें हम बच्चों को क्यों ईवीएस पढ़ाते हैं देख सकते हैं। जैसे कि इससे बच्चों का अटेंशन हम उन एक्टिविटीज की तरफ ग्रैब कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट में हो रही होती है। यानी कि जो एक्टिविटी बच्चा अपने आसपास होते देखता है, जैसे छोटा सा एग्जांपल प्लांट का ग्रो होना, एनिमल्स की एक्टिविटीज, बर्ड्स की एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज के जरिए बच्चा सीखता है कि किस तरीके से हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी तरीके से एनवायरनमेंट का क्या नेचर है उसके बारे में बच्चा जानता है जब वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे कि एनवायरनमेंट जिस एरिया में बच्चा रह रहा है उसका एनवायरनमेंट, और एक एरिया है जहाँ बच्चा स्कूल जाता है उसका एनवायरनमेंट काफी डिफरेंट होगा। तो उस एनवायरनमेंट को समझने के लिए बच्चे को ईवीएस पढ़ाना जरूरी है। इसी तरीके से और भी चीजें हैं और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम फुलफिल कर सकते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाकर। जैसे कि एनवायरमेंटल स्टडीज जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उनको एनवायरनमेंट के साथ रूबरू करवाते हैं। जैसे कि जब हम बच्चे को एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाते हैं तो हम एनवायरनमेंट के साथ उसका डायरेक्ट लिंक इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं, ताकि एनवायरनमेंट के जरिए बच्चा सीख सके कि क्यों उसे एनवायरनमेंट की जरूरत है। इससे बच्चों की सेंस ऑफ एप्रिसिएशन डेवलप होती है डाइवर्सिटी की तरफ। यानी कि जब बच्चे को हम डाइवर्सिटी दिखाने लगते हैं कि एनवायरनमेंट किस तरीके से डाइवर्स होके एक साथ इंटर रिलेट करता है, तो बच्चा अपने आसपास मौजूद डाइवर्सिटी को भी अप्रिशिएट करना सीखता है। इसी के साथ बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन, या फिर एनवायरनमेंट के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा उसे समझना शुरू करता है। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स जो एनसीएफ में मेंशन है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में डायरेक्टली इनके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि बच्चों की क्यूरियोसिटी को और क्रिएटिविटी को नर्चर करना एनवायरमेंटल स्टडीज का काम है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे की रियल लाइफ से लिंक है। तो बच्चा जब भी कोई काम करेगा, क्यूरियस होगा एनवायरनमेंट की तरफ, तो उसकी अपने आप क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी डेवलप होगी। बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज में एंगेज रखना, यानी कि जो एक्टिविटीज उसके आसपास हो रही है बच्चा उन्हें खुद करे, ऐसी एक्टिविटीज में बच्चों को इंक्लूड रखना है। एनवायरमेंटल स्टडीज के जरिए बच्चों की कॉग्निटिव और साइकोमोटर स्किल्स भी डेवलप होती हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा ऑब्जर्व करता है अपने एनवायरनमेंट को, क्लासीफाई करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसका साइकोमोटर स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं। इसी के साथ बच्चे को हमें ये बताना है कि किस तरीके से नेचर, सोशल, कल्चर, एनवायरनमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है। आपको ध्यान आ रहा होगा कि यही चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी कि किस तरीके से तीनों कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के आपस में इंटर रिलेट करते हैं। और यही एनवायरमेंटल स्टडीज का ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों को ये बताया जाए कि किस तरीके से नेचर, कल्चर,
बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपस में इंटर रिलेट करते हैं। और बच्चों में एनवायरमेंटल इश्यूज के प्रति जो भी प्रॉब्लम्स कंसर्न्स हैं उसके प्रति बच्चों में एक क्वालिटेटिव स्किल्स डेवलप करना, यानी कि सिर्फ बच्चों को ये नहीं बताना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है या पोल्यूशन क्या है, इसके साथ उन्हें ये भी बताना कि किस तरीके से वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकते हैं। उनमें एक क्वालिटेटिव स्किल्स डेवलप करना कि वो सिर्फ ये ना देखे कि प्रॉब्लम क्या है, वो ये भी देखे कि किस तरीके से उन्हें रिसॉल्व किया जा सकता है। इसी की तरह बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, इलुस्ट्रेशन होते हैं, उनके बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, क्योंकि जब बच्चे प्राइमरी क्लास में होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, वो चीजें देखते हैं, समझते हैं, को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो चीज वो ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बेसिस पे उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना एनवायरमेंटल स्टडीज का एक ऑब्जेक्टिव है। इसी की तरीके से बच्चों की कॉग्निटिव कैपेसिटी और रिसोर्सफुलनेस को इंक्रीज करना, ताकि बच्चों में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो सके। जैसे कि जो बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, उसके प्रति उसका अपना कैपेसिटी, अपना उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, ये एनवायरमेंटल स्टडीज का ऑब्जेक्टिव रहा है। इसी तरीके से इसके कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज जो है जेंडर इश्यूज को लेके बहुत क्रिटिकली बात करता है। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे तो उसमें काफी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो फीमेल को लेकर भी लिए गए हैं, जो पहले नहीं था। आज के टाइम में एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। तो इसी तरीके से बच्चे को जेंडर कंसर्न्स एंड इश्यूज की तरफ सेंसिटाइज करना जरूरी है। बच्चा ये ना देखे कि किस तरीके से फीमेल आगे बढ़ रही है, मेल आगे बढ़ रहा है, उनको ये देखना है कि दोनों बराबर हैं। हमें ये नहीं करना कि किसी एक जेंडर को प्रमोट किया जाए, हमें ये करना है कि दोनों जेंडर बराबर चले। मार्जिनलाइजेशन एंड ऑपरेशन जैसे इश्यूज की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना है और उनमें रिस्पेक्ट, जस्टिस और इक्वालिटी जैसी फीलिंग्स डेवलप करनी है। यह एनवायरमेंटल स्टडीज का ऑब्जेक्टिव रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड ईवीएस की, जो प्राइमरी क्लास में हम देखते हैं। प्राइमरी क्लास में जो ईवीएस पढ़ाई जाती है उसे हम दो तरीके से या दो लेवल पे डिवाइड करते हैं। एक है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लिए। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में जो ईवीएस पढ़ाई जाती है, एक्चुअली में वो ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती, उसको पढ़ाने के लिए लैंग्वेज, मैथ्स, आर्ट्स और म्यूजिक के साथ उसे इंटीग्रेट किया जाता है। यानी कि जब बच्चा लैंग्वेज पढ़ेगा तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ईवीएस के लिए जाएंगे जो बच्चा इनडायरेक्टली ईवीएस पढ़ना शुरू करे। मैथ्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक पढ़ाते वक्त भी यही किया जाता है। बच्चे को एक अलग टेक्स्ट बुक ईवीएस की लगाने के बजाय लैंग्वेज, मैथ्स के साथ उसे इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। यानी जब बच्चे मैथ्स में गिनती सीख रहे होते हैं तो हो सकता है उनसे कोई ऐसी एक्टिविटी करवाई जाए जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। इसी तरीके से आर्ट्स और म्यूजिक करवाते वक्त भी बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं जो ईवीएस से रिलेटेड हो, ताकि बच्चा ईवीएस के बारे में इनडायरेक्टली और इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ना शुरू करे। एंड सेकंड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कहा गया है कि ईवीएस बच्चों की रियल लाइफ से लिंक किया जाना चाहिए। यानी कि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे के रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। एनवायरमेंट बच्चे की लाइफ से जुड़ा है तो एनवायरमेंटल स्टडीज ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ से जुड़ जाएगा। तो जो ईवीएस में पढ़ाया जाए वो उसके रियल लाइफ से इंटीग्रेट करके यानी जोड़कर पढ़ाया जाए। ये है इंटीग्रेटेड ईवीएस एट फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। इसी तरीके से जब हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं जो ईवीएस बच्चे को पढ़ाई जा रही है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में, वो इंटीग्रेटेड ईवीएस है, जिसमें अलग से भले ही टेक्स्ट बुक लगा हुआ हो, लेकिन उसमें साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, इन तीनों के कंपोनेंट्स एक साथ एक ही बुक में पढ़ाए जाते हैं। बच्चे को ये अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में टेक्स्ट बुक सिलेबस अलग से नहीं होता, वो लैंग्वेज और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन इंटीग्रेटेड ईवीएस से रिलेटेड आया हुआ है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स और इंटीग्रेटेड ईवीएस से पेपर में आए हुए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्टेज पे ईवीएस पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। बच्चे को जेंडर इश्यू के लिए सेंसिटाइज करना, बच्चों में मॉडल फॉर्म करने की, यानी कि जो सिंपल मॉडल्स बनाए जाते हैं मटेरियल से, उसको बनाने की स्किल डेवलप करना, या बच्चों को अपर प्राइमरी साइंस के लिए प्रिपेयर करना, या बच्चे ऑक्यूपेशनल चॉइस उनकी लोकेलिटी में जो भी अवेलेबल है उसके लिए प्रिपेयर करना। देखिए हमने अभी पढ़ा भी है और हमें देखते ही पता चल रहा है कि जेंडर इशू के प्रति बच्चों को अवगत करवाना ही ईवीएस का एकमात्र उद्देश्य रहा है, जो एनसीएफ में भी मेंशन किया गया है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि एनवायरमेंटल स्टडीज का क्या ऑब्जेक्टिव है। बच्चे को उसकी लर्निंग पे रिफ्लेक्ट करने के लिए एंकरेज करना,
बच्चे को फ्रीडम देना, टाइम देना कि वो अपनी न्यू नॉलेज जनरेट कर सके, बच्चे को एज अ पार्टिसिपेंट क्लास में इंक्लूड करना, ना कि रिसीवर ऑफ द नॉलेज, बच्चे को टेक्स्ट बुक के जरिए पढ़ाना क्योंकि टेक्स्ट बुक ही एकमात्र सोर्स रहता है पढ़ाने का। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है वो हमें फाइंड करना है। और हमें आंसर्स पढ़ते ही पता चल गए थे ए बी सी ये तीनों करेक्ट हैं। ये तीनों आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है और यही ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चे को ईवीएस पढ़ाने के लिए। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ईवीएस के लिए टेक्स्ट बुक नहीं है। क्यों? क्योंकि ईवीएस जो पढ़ाई जाती है वो गेम्स के थ्रू पढ़ाई जाती है जो टीचर्स को हैंडबुक में मेंशन की जाती है। इसलिए ईवीएस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बच्चों को इंटरैक्टिव एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाए जाते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स जो बच्चों को पढ़ाई जाती है वो लैंग्वेज और मैथ्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाती है, या फिर जो कॉन्सेप्ट्स और स्किल बच्चों को पढ़ाई जाती है वो सिर्फ लैंग्वेज के जरिए पढ़ाई जाती है। देखिए हमें पता है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कि इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या है। जो फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में पढ़ाई जाती है वो मैथ्स एंड लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाती है। तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। इसी तरीके से इंटीग्रेटेड ईवीएस के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ईवीएस को कॉन्टेक्सचुअलाइज करना, क्या मतलब है इसका? क्या ईवीएस को जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ाते हैं वो कॉन्टेक्सचुअलाइज होता है? ईवीएस को जब हम नॉन से अननोन की तरफ ले जाकर पढ़ाते हैं क्या वो कॉन्टेक्सचुअलाइज होता है? एग्जाम्पल्स का यूज करके जब ईवीएस पढ़ाई जाती है वो कॉन्टेक्सचुअलाइज होता है? या फिर जब हम रियल लाइफ के साथ ईवीएस को रिलेट करने लगते हैं और बच्चे के एनवायरमेंट के साथ इसे लिंक करने लगते हैं वो कॉन्टेक्सचुअलाइज होता है? कॉन्टेक्सचुअलाइज होता है किसी सिचुएशन के साथ इसे जोड़कर पढ़ाना। अगर हमें मीनिंग पता होगा तो हमें सीधा सीधा आंसर पता चल जाएगा कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है सिचुएशन के साथ लिंक करना। और फोर्थ ऑप्शन में साफ मेंशन है कि बच्चे को जब ईवीएस पढ़ाई जाए तो उसके रियल लाइफ सिचुएशन के साथ उसे लिंक किया जाए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि प्राइमरी स्टेज पे जो ईवीएस पढ़ाई जाती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स के 4 ऑप्शंस दिए गए, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है हमें ये आइडेंटिफाई करना है और इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें ध्यान से पढ़िएगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। ऑप्शन ए कहता है कि बच्चे को जो नेचुरल सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है उसमें क्या रिलेशन है, बच्चे वो कंप्रीहेंड कर पाए। ये ऑप्शन तो है ही, अभी अभी हमने पढ़ा कि एनसीएफ में कहा गया है कि बच्चा जो कल्चर है, नेचर है, सोशल है, उसको लोकेट कर पाए, उसका रिलेशन समझ पाए। बच्चे एनवायरमेंटल इश्यूज के प्रति अवेयर हो पाए, ये भी करेक्ट है, ये भी अभी हमने पढ़ा है। बच्चे जो अर्थ पे हैबिटेट है ह्यूमन काइंड का और एनिमल्स का, बैक्टीरियाज का या अदर लाइफ फॉर्म का, उसको समझ पाए, ये हमने नहीं पढ़ा है और ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं है क्योंकि हम बच्चे को उसके डायरेक्ट नियर बाय एनवायरमेंट से लिंक करते हैं, इतने हाई लेवल पे बच्चे को अभी नहीं लेके जाते। तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। बच्चे वेरियस पेडागोजी जो ईवीएस की है, पेडागोजी यानी जो मेथड्स, टीचिंग मेथड्स होते हैं टीचर्स यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चा उसे समझ पाए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ईवीएस पढ़ाने का जो मकसद है वो टीचर जानता है, क्या मेथड है वो टीचर जानता है, टीचर के लिए जरूरी है, बच्चे के लिए वो जरूरी नहीं है। तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हुआ। तो इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं ऑब्जेक्टिव्स और इंटीग्रेटेड ईवीएस से रिलेटेड, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का पक्का इसमें से आता है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसे ध्यान से पढ़िएगा, उसके वर्ड टू वर्ड ऑप्शन को देखिएगा तभी आप उसे आंसर कर पाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें।